बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार सारे जमाने को, सारे हिंदुस्तान को, तमाम दर्शकों को नमस्कार। आप ही के मित्र शैलेश लोढ़ा का, जो कि आप जानते हैं इस वक्त कहेगा, क्या कहेगा? बहुत खूब। वैसे बहुत खूब तो आज के जमाने के बच्चों को कहना चाहिए। ये बच्चे तेज इसलिए हैं क्योंकि जमाने में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी भी देख रहे हैं जो नहीं देखी जानी चाहिए, और जो चीजें नहीं देखी जानी चाहिए वैसी कोई चीज नहीं दिखाता बहुत खूब। बहुत खूब हमेशा वो चीजें दिखाता है जो देखी जानी चाहिए भी, देखी जाती भी है, सुनी भी जाती हैं पूरे परिवार के साथ। तभी तो हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो आज हमारे तीन साथी कौन है, मिलते हैं हम उनसे। हमारे साथ है कानपुर उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र त्रिपाठी, पार्थ नवीन, पार्थ ने अपने नाम को सार्थक भी किया। नवीन है, बिल्कुल नए हैं, बच्चे हैं अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन हिंदी कवि सम्मेलन के जगत में अपना नाम रोशन करेंगे। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही है इंदौर की डॉक्टर अनीता सोनी। किस विषय पे डॉक्टरेट की थी आपने अनीता? शैलेश जी, हिंदी गजल पर मैंने पीएचडी की थी 15 साल पहले जी। विषय था हिंदी गजल, स्वरूप, संवेदना और शिल्प। स्वरूप, संवेदना और शिल्प। जी। भाई क्या बात है, इन तीनों चीजों के लिए, स्वरूप के लिए, संवेदना के लिए और शिल्प के लिए। अब आज भी यही है, इनका स्वरूप देख लीजिए। और महिलाएं तो संवेदनशील होती हैं और एक दिन इसके शिल्प में भी निखार आएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका मित्रों, बहुत खूब में। हमारी आज की इस महफिल में हमारे साथ राघवेंद्र त्रिपाठी हैं जो कानपुर से आए हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से आई अनीता सोनी, और मंदसौर में, मंदसौर के पास एक जगह है प्रतापगढ़ जो राजस्थान में है, और वहां से हैं पार्थ नवीन। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हमारे तीन खूबसूरत प्रदेशों का संगम यहाँ पे है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बुलाऊं उस बालक को जो आज तो निहायत युवा है लेकिन आने वाले दिनों में नाम करेगा, और आप कहेंगे बहुत खूब। आइए पार्थ नवीन। आप सभी को नमस्कार। टेणे उणे 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 टेणे उणे 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 टेणे उणे उणे उणे। जब तक शैलेश जी आप ताली नहीं बजाओ तब तक यही गाता रहूंगा मैं। जी जी जी। टेणे उणे 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 टेणे उणे उणे उणे। बढ़ती हुई महंगाई से पेट्रोल उछल गया। टेणे उणे उणे उणे। बढ़ती हुई महंगाई से पेट्रोल उछल गया। स्ट्रॉन्ग आम आदमी का दम निकल गया। टेणे उणे 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 टेणे उणे उणे उणे। हाँ, दम निकल गया, पैसा फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया। स्ट्रॉन्ग आम आदमी का दम निकल गया। टेणे उणे उणे उणे। अब तो साइकिल चलानी पड़ेगी, हवा उसमें भरानी पड़ेगी। धीरे उससे चलेंगे ना तेज, 2 रुपये में सॉलिड एवरेज। मुझे सारे फंडे हैं आते, भाव किस तरह किसका बढ़ाते, भाव किस तरह किसका बढ़ाते। जनता को कैसे भूखा सुलाएं, भाव कैसे हवा का बढ़ाएं। क्या बात, जादू ये चल गया, सब कदम निकल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया। स्ट्रॉन्ग आम आदमी का दम निकल गया। चले जी, एक भूमिका इतनी सी है कि रिश्वत लेना पाप है। एक भजन आपको सुनाता हूं, रिश्वत लेना पाप है। कि मेरा पाप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा पाप की कृपा से सब काम हो रहा है। देते हो तुम रुपया, देते हो तुम रुपया, तो तेरा काम हो रहा
क्या बात मेरा है? पाप की कृपा से सब काम हो सब रहा। काम हो रहा है। तनख्वाह के बिना ही गृहस्थी भी चल रही है। तनख्वाह के बिना ही गृहस्थी भी चल रही है। कल ही दिलाई साड़ी बीवी पे खिल रही है। जनता के धन से ही सब इंतजाम क्या हो बात है, रहा बहुत बढ़िया, वाह, 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 बहुत अच्छे। है। जनता के धन से ही सब इंतजाम हो रहा है। मेरा पाप की कृपा से सब काम हो क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। मेरा पाप की कृपा से सब काम हो रहा है। और हमारे राजनीति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, पर वो कहते हैं मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये कृपाएं इसी तरह बनी रहेगी। ब्रेक के बाद भी लौटते हैं, बहुत खूब। लौट आए हैं हम ब्रेक के बाद फिर से बहुत खूब। मैं जहां पार्थ नवीन सुना रहे थे अपनी पैरोडीज, लेकिन गीतों में अगर मोहब्बत की बात न हो तो फिर वो गीत कैसा। तो आइए मोहब्बत की बात करने के लिए हम बुलाते हैं डॉक्टर अनीता सोनी को। शैलेश जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। और इस चैनल के और बहुत खूब के सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, कई बार आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। शैलेश जी, धन्यवाद इसके लिए। और जैसा कि आपने इशारा किया, मैं एक गीत अपने सभी श्रोताओं के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। जी। श्रृंगार का गीत है, मस्ती का प्यार का गीत। तू मन के अंबर का चंदा, मैं हूँ तेरी हाला। तू मन के अंबर का चंदा, मैं हूँ तेरी हाला। तन में फूली सरसों जोगी, तूने क्या कर डाला। हाय हाय। मैं तो पी गई प्रेम पियाला। वो जोगी पी गई प्रेम पियाला। और बंद देखें, श्रृंगार में अतिशोक्ति अगर होती है तो महिलाओं को, नारियों को और कवियत्रियों को कितनी छूट होती है। शैलेश जी एक देखिएगा। बड़ी बारीक सी बात मुझे याद आ गई। किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि अतिशयोक्ति में मुझे श्रृंगार की कोई बात कहो, तो उसने कहा तुम सुंदर हो। तो ठीक है, बहुत अच्छे आपकी इसी बात के समर्थन में ये बंद आप ही को समर्पित करती हूँ कि पग पग रूप की मदिरा छलके, मेरा रंग गुलाबी, मेरा रंग गुलाबी। बहकी बहकी चलो मैं सी, समझे लोग शराबी, समझे लोग शराबी। देखने वाले कहते मुझको, देखने वाले कहते मुझको बच्चन की मधुशाला। ओ जोगी तूने क्या कर डाला। बढ़िया अनीता जी, बढ़िया। मैं तो पी गई प्रेम पियाला। बहुत अच्छे। और बंद देखे, शीश जैसा दिल था मेरा, कर दिया चकनाचूर, कर दिया चकनाचूर। मैं तो दूजा ढूंढ भी लेती, लेकिन हूँ मजबूर, लेकिन हूँ मजबूर। दिल की दुकनिया पर भी तूने, दिल की दुकनिया पर भी तूने डाल रखा है ताला। जोगी तूने क्या कर डाला। मैं तो पी गई प्रेम पियाला। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। दिल की बंजर धरती पर भी तूने कर दी बोनी। हमारे मालवा में जब जमीन में फसल के लिए बीज बोया जाता है तो उसको बोनी कहते हैं। और इस बंद में बोनी का मतलब बोनी ही है, आप गलत मतलब मत निकालिए जी। तब कहती हूँ, दिल की बंजर धरती पर भी तूने कर दी बोनी, तूने कर दी बोनी। पहले सब कहते थे अनीता, अब कहते हैं सोनी, अब कहते हैं सोनी। तेरे कारण ही तो हुआ है, तेरे कारण ही तो हुआ है गोरा मुखड़ा काला। क्या बात। ओ जोगी तूने
क्या कर डाला हूँ मैं तो पी गई प्रेम पियाला। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भाई आपने जिसकी वजह से गोरा मुखड़ा काला किया ठीक है, जिसकी वजह से प्रेम का प्याला पिया वो भी ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने आपको शराबी कहा वो भी ठीक है, जिसकी वजह से आपने कहा कि भाई दिल पे डाका डाल रखा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कोई आम आदमी होता तो ठीक था, जोगियों के चक्कर में क्यों पड़े? जोगियों पे इल्जाम नहीं लगते ना, उन पे किसी को शक नहीं होता। ये अब शक हुआ न हुआ, अब तो आपने सारे जमाने के सामने कह दिया जोगी तूने ये क्या कर डाला। वैसे इस देश में इन दिनों बहुत से जोगी हैं जिनसे हाई कोर्ट पूछ रहा है कि तुमने ये क्या कर डाला। लेकिन हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। आ गए हम बहुत खूब में, और बहुत खूब में मौका आ गया है उस सेगमेंट का जो हमारी अपनी भाषा का है, हमारी सौंधी सौंधी माटी की महक का है, हमारी संस्कृति का है, जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और उस सेगमेंट में अपनी एक कविता लेके आ रहे हैं राघवेंद्र त्रिपाठी। जोरदार तालियां। गौआ के छाड़ शहर चल दी, गौआ के छाड़ शहर चल दी, सब सुख बासे नौकरिया माँ, फूटल आपन तकदीर रही औले मुंबई नगरिया। क्या बात? फूटल आपन तकदीर रही औले मुंबई नगरिया माँ। पहले ही लोकल टिनिया का सफर पढ़ ले कितना भारू, मनई पे मनई चढ़ा मिलल और मेहरारू पे मेहरारू। क्या बात है? मनई पे मनई चढ़ा मिलल और मेहरारू पे मेहरारू। चूसल सब खुनवा बाडी का, चूसल सब खुनवा बाडी का, ये जाने नहीं शरीरिया माँ, फूटल आपन तकदीर रही औले मुंबई नगरिया माँ। अब एक शोरूम के सामने खड़ा है वो व्यक्ति, और देखिए क्या देख रहा है जी। एक मैडमिया साड़ी पहने शीशा के अंदर बंद रहल। ओहो। एक मैडमिया साड़ी पहने शीशा के अंदर बंद रहल। एक मनई आके बतलौले तू ई काछू के देख सकल। वैसन दूसर मैडम छूली वो डंडा धरी खुपरिया माँ, फूटल आपन तकदीर रही पहुँचे मुंबई नगरिया माँ। और सब पराकाष्ठा देखिएगा। घूमते घूमते जब सांझ बही, प्रेशर की भौले जब शंका। घूमते घूमते जब सांझ बही, प्रेशर की भौले जब शंका। एक सन्नाटा पार्क बीचे हम बजा दियौले हो डंका। एक सन्नाटा पार्क बीचे हम बजा दियौले हम डंका। जुर्माना 1000 भरा, संग मुर्गा बने डगरिया माँ, पूछल आपन तकदीर रही पहुँचे मुंबई नगरिया माँ, पूछल आपन तकदीर रही औले मुंबई नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बीच पे आपने डंका बजाया राघवेंद्र जी, उसके बाद मुर्गा बनना तो आवश्यक था, क्योंकि वैसे भी आप उकड़ू ही थे, तो बोला भाई मुर्गा ही क्यों ना बनाया जाए आदमी को। लेकिन जो 1000 रुपये भरे, ये आता है इस शहर में। जब आदमी आता है तो होता है, बड़ा कमाल होता है, मजे होते हैं जिंदगी के अंदर। ये जो, लेकिन आपने कहा कि आदमी पे आदमी और औरत पे औरत, जो आपने देखी चढ़ी हुई भीड़ में, क्या करें साहब, भीड़ में अक्सर ऐसी स्थितियां आ ही जाती है कि इतनी भीड़ होती है कि आदमी को आदमी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन हम ऐसे थोड़े हैं साहब, हम तो वक्त निकाल लेते हैं। हमारे टेलीफोन भैया जो है वो बात करवाते हैं मेरी, जो आज मैनपुरी जा रहे हैं और सुधीर मिश्रा जी से मेरी बात करा रहे हैं। बात करें। सुधीर मिश्रा जी से बात हो सकती है? जी मैं ही बोल रहा हूँ सर। सुधीर मिश्रा जी नमस्कार। मुझे नहीं मालूम आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है और मैं बहुत खूब से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी बस ठीक हूँ सर। बस ठीक ही है? जी अच्छे नहीं है? अच्छा हूँ सर, बिल्कुल भला चंगा हूँ। आप क्या करते क्या मिश्रा जी मैनपुरी में? सर मैं पढ़ाता हूँ इंटर कॉलेज में। बहुत खूब। में क्या क्या अच्छा लगता है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, कई कारणों से, इसलिए नहीं मैं पढ़ने न पहुँचूं जी।
इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे कलाकार पड़े हुए हैं देश के कोने कोने में, जी जिन्हें मंचों पे कई बार इसलिए मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वो चाटुकार नहीं है हम्म, या फिर वो संयोजक नहीं है कार्यक्रमों के। जी 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 तो उसके ऐसे दौर में उन लोगों को अगर मौका मिल रहा है, उन्हें भी पहचान मिल रही है, उन्हें सुना जा रहा है देश के कोने कोने में, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सुधीर जी, आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपको इसलिए अच्छा लगता है कार्यक्रम के यहाँ नए लोगों को मौका मिलता है और उन्हें देश में सुना जा रहा है। लेकिन मैं आपकी एक बात ठीक करना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि शायद लोगों को इसलिए मौका नहीं मिलता कि चाटुकार नहीं है या वो संयोजक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में अगर कोई चीज़ मौका दिलवाती है किसी को भी मंच पे, हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे किसी को इसलिए मौका न मिले कि वो चाटुकार नहीं है या संयोजक नहीं है, इस बात से मैं माफ़ कीजिएगा इत्तेफाक नहीं रखता। अगर किसी में प्रतिभा है, अगर किसी के पास कविता है, अगर किसी के पास शब्दों की ताकत है, तो कोई भी व्यक्ति खुशबुओं को रुमाल में कैद नहीं कर सकता, हवाओं को कमरे में बंद नहीं कर सकता। वो लोग आगे आएंगे और कविताएं पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सुधीर जी आप भी एक दिन बहुत खूब के मंच पे आएंगे और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। सुधीर मिश्रा जी कह रहे थे कि शायद इस बहुत खूब इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे नए नए लोगों को मौका मिलता है जो कि मंचों पे नहीं मिल पाता, और उनका कहना यह था कि मंच पे इसलिए नहीं मिल पाता कि लोग संयोजक नहीं है या चाटुकार नहीं है। यकीन मानिए जिंदगी में चाटुकारिता आपको एक कदम आगे बढ़वा सकती है, लेकिन जिंदगी में मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। चाटुकारिता किसी भी चीज का निदान नहीं हो सकता। आदमी का स्वाभिमान और आदमी का आत्मबल ही उसे आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान के एक शायर है शकीब जलाली, उनका एक शेर मुझे जाते जाते याद आता है। वो कहते हैं कि मुझको गिरना है तो खुद के कदमों में ही गिरूं, मुझको गिरना है तो खुद के कदमों में ही गिरूं, जैसे साया दीवार पे कोई दीवार गिरे। बहुत